बैक टू द चैनल, दिस इज काव्य अग्रवाल। तो एज हम लोग डिमांड चैप्टर कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने करे हैं ना। अभी कुछ और टॉपिक्स पेंडिंग है, छोटा ही कुछ ही टॉपिक्स हैं, तो उनको हम लोग कर लेते हैं और चैप्टर को क्लोज करते हैं। ठीक है। सो टॉपिक है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर एंड मूवमेंट इन डिमांड कर। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर। तो ये है क्या, ये हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो सिंपल, पहले हम लोग नोट्स में चलते हैं फिर पढ़ लेंगे इसे। तो देखो यार, इसमें हमारे कुछ कुछ ग्राफ्स बनेंगे। तो शिफ्ट क्या है और मूवमेंट क्या है, तो देखो, जो डिमांड है ना किसी भी प्रोडक्ट की, डिमांड चेंज होती है बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, डिमांड चेंज हो सकती है जब प्राइस ऑफ गुड चेंज होगा। ठीक है, या फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जब चेंज होगा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, इसके बाद कंज्यूमर की इनकम, इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं टी का। ठीक है, टी, टी हमारा गिवन गुड है। गिवन गुड कौन सा है, टी। ठीक है, अब अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा, टी का प्राइस बढ़ेगा, तो हमारी जो टी है उसकी क्वांटिटी क्या कम हो जाएगी। भाई चाय महंगी हो जाएगी तो हम चाय कम पियेंगे। ठीक है, और अगर टी का प्राइस कम हो गया, सस्ती हो जाए अगर चाय, तो हम चाय ज्यादा पियेंगे, तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करेंगे। ठीक है। सो जब हम प्राइस ऑफ गुड की बात करते हैं कि जो गुड हम ले रहे हैं जिसकी हम डिमांड चेक कर रहे हैं, उसी का प्राइस जब हम कंसीडर करते हैं, तो उस केस में डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है। मूवमेंट होती है। मूवमेंट कैसे होती है, देखो इसको समझ लो। इसका ग्राफ बना लेते हैं कि सपोज एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे लेते हैं हम प्राइस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस। ठीक है, अब सपोज प्राइस पहले चाय का था, यहाँ पे सपोज पहले चाय का प्राइस था 10 रुपए का। ठीक है, या 10 रुपए नहीं, थोड़ा ऊपर लेते हैं, सपोज चाय का पहले प्राइस था 30 रुपए, 30 रुपए। ठीक है, और 30 रुपए में हम लोग 3 कप चाय के कंज्यूम कर रहे थे, ये क्वांटिटी। ओके, ये बन गया पॉइंट ए। ठीक है, अब सपोज टी का प्राइस हम लोगों ने कम कर दिया, टी का प्राइस कम होके हो गया 20। टी का प्राइस जैसे ही कम हुआ तो मेरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। 3 से मैंने 4 कप की क्वांटिटी बढ़ा दी, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ी। ये एक नया पॉइंट निकल के आया, पॉइंट बी। इनको ज्वाइन करोगे तो आपका क्या हुआ, कर्व में मूवमेंट हुआ है। हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव हुए डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो मूवमेंट डाउनवर्ड हो सकती है। ठीक है, डाउनवर्ड होगी और अपवर्ड होगी। डाउनवर्ड मूवमेंट कब होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट जब होती है जब प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ रही है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, सेम ही डिमांड कर पे। ठीक है, अभी सपोज कलर चेंज कर लेती हूँ मैं पेन का, कि मान लो कि अब हमने प्राइस को 30 से बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा के 40 कर दिया, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा मेरी क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, टी की क्वांटिटी कम होकर सपोज हो गई 2 पे, 2 पर। ये एक नया पॉइंट निकल के आया, पॉइंट सी। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो तो देखो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो जब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, तो वहां पे हमारा अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, ये चीज क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर। तो मूवमेंट कब होती है, जब सेम गुड के प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आता है, तो सेम ही कर्व में मूवमेंट होती है, वो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। ठीक है, समझे। अच्छा, अब जो बाकी फैक्टर्स हैं हम लोगों के, जैसे कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस हो गया, इनकम हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, इन सब में अगर चेंज आता है और उससे डिमांड में चेंज आएगा, तो वहां पे हमारा कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट ही हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड समझते हो, जो एक दूसरे की जगह पे यूज किया जा सकता है। जैसे कि टी तो हमारा गिवन गुड है, बट हमारा सब्स्टिट्यूट है कॉफी, कॉफी। अब इसमें क्या है कि अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा, मतलब अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, तो लोग कॉफी छोड़ के टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। कॉफी महंगी हो गई तो लोग टी पे शिफ्ट होंगे और टी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा केस है कि अगर कॉफी का प्राइस
कम हो जाए, कॉफी सस्ती हो जाए, तो लोग टी छोड़ के कॉफी पे शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे टी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको इम्पैक्ट गिवन गुड पे देखना है, हमारा गिवन गुड टी है ना, तो उसी पे इम्पैक्ट देखोगे। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट के केस में एक डायरेक्ट रिलेशन हमें दिख रहा है। अब इसका कैसे कर्व बनेगा, तो देखो, अगेन हम लोग एक्स एक्सिस पे तो डिमांड लेंगे किसकी, टी की, और वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेंगे किसका, टी का। ठीक है। सपोज पहले प्राइस था इतना, 10 रुपए, और उसमें हम लोग 2 कप टी के कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है। अब हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इतना हमें पता है, बेसिक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। अब हम लोग प्राइस चेंज कर रहे हैं कॉफी का, सब्स्टिट्यूट का। टी का प्राइस वही सेम है, 10 रुपए की ही टी है। ठीक है, चेंज नहीं आया टी के प्राइस में। बट कॉफी का प्राइस अगर बढ़ गया, कॉफी का प्राइस अगर बढ़ गया तो हमारी टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो मतलब टी का प्राइस कांस्टेंट रखा, हमने डिमांड बढ़ा के 3 कर दिया, तो मेरा जो नया कर्व है वो इधर आ जाएगा। देखो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये एक चीज हुई। अच्छा, दूसरा केस क्या है कि अगर मैं, ये वाला पहला केस था, ठीक है, जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाएगा तो टी की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है। दूसरा कैसे बनेगा कि प्राइस हम ले रहे हैं टी का, डिमांड ले रहे हैं टी की। सपोज ये कर्व था, 10 रुपए की टी, उसमें हम 2 कप कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है। अब मान लो कि कॉफी का प्राइस अगर कम हो जाए, कॉफी सस्ती हो गई, तो मैं एज अ कंज्यूमर कॉफी पे शिफ्ट हो जाऊंगी और टी की डिमांड कम कर दूंगी। टी का प्राइस वही कांस्टेंट लिया है, तो डिमांड कम होकर सपोज 1 कप पे आ गई, तो यहाँ पे से हमारा एक नया कर्व निकल के आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ, लेफ्ट वर्ड, ये है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है। एनसीईआरटी में आपको डायग्राम्स गिवन नहीं है, तो हम लोग एक एक डायग्राम बना लेते हैं, राइट वर्ड शिफ्ट एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है। ओके, ये सेकंड वाला केस था जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होगा तो गिवन गुड की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। ओके, ये डन। ठीक। इसके बाद तीसरा केस है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर चेंज आए तो इसमें कैसे चीजें बनेंगी, तो देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बना लेती हूँ, कि अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज आता है, कि हमारा गिवन गुड तो टी है और मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड ले रही हूँ शुगर, क्योंकि टी और शुगर एक साथ यूज होगा। ठीक है। अब अगर शुगर का प्राइस बढ़ता है, चीनी महंगी हो गई, चीनी महंगी होगी तो चाय कैसे बनाओगे भाई, है ना, तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। शुगर का प्राइस अगर बढ़ा तो टी की डिमांड कम हो रही है। इसी तरह से अगर शुगर का प्राइस कम हो जाए, चीनी सस्ती हो गई, तो भाई हम भर भर के चाय पियेंगे, पतीले भर भर के। ठीक है। तो टी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। अगेन इसका किस तरह से ग्राफ बनेगा, तो एक्स एक्सिस पे वही डिमांड ले रहे हैं टी की, और प्राइस हम ले रहे हैं टी का। ठीक है। सो पहले सपोज प्राइस था 10 का, और उसमें हम 2 टी कंज्यूम कर रहे थे, तो ये हो गया डिमांड कर, राइट। अभी शुगर का प्राइस अगर बढ़ गया, टी का प्राइस वही सेम है 10 रुपए का, शुगर अगर महंगी हो गई तो हम टी की डिमांड कम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टी हमने कम करके 1 कर दिया सपोज, तो यहाँ से हमारा न्यू करवाएगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो यहाँ पे कैसा होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है। और राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा, जब शुगर का प्राइस अगर कम हो जाए तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे से हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट। ठीक है। तो राइट वर्ड शिफ्ट। ओके जी, सही है। ठीक, चलो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में आपको 2 गुड्स देखने होते हैं, एक तो नॉर्मल गुड्स, कल हमने पढ़े थे नॉर्मल गुड्स, कल क्या, आज ही तो वीडियो डाली है, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। ठीक है। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि कोई नॉर्मल गुड है, कि सपोज टी, कि मान लो मिडिल क्लास फैमिली की हम बात करते हैं। ठीक है। सो हम लोगों के लिए तो चाय एक इमोशन है ना, तो अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं टी की डिमांड बढ़ा दूंगी। ठीक है। लेकिन अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं टी की डिमांड कम कर दूंगी। ठीक है। ओके। लेकिन अगर हम बात करें रिच क्लास की, तो रिच क्लास के लिए टी आर एक इंफीरियर गुड है। ठीक है, एक सस्ता क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो इंफीरियर गुड के केस में क्या है कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है,
तो मैं टी जैसे इंफीरियर गुड को छोड़ दूंगी, तो हम टी की डिमांड कम करेंगे। ठीक है। और अगर इनकम कम हो जाए, इनकम कम हो गई, तो मैं इंफीरियर गुड की ही डिमांड बढ़ाऊंगी, यानी कि टी की डिमांड बढ़ाऊंगी। कहने का मतलब नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और डिमांड में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इंफीरियर के केस में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है। तो कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहले हम नॉर्मल गुड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये नॉर्मल का कर्व बना रही हूँ मैं, कि सपोज आपकी ठीक है। सो अगेन एक्स एक्सिस पे देखो डिमांड ही लेना है, वाई एक्सिस पे प्राइस, तो आपने सेम ही आपको लेना है, प्राइस है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे डिमांड। ठीक है। सो सपोज पहले ओरिजिनल हमारा डिमांड कर इतना था। ठीक है। ये डिमांड कर, अब सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, तो इनकम अगर बढ़ जाएगी तो मैं डिमांड भी बढ़ा दूंगी, प्राइस वही कांस्टेंट है। डिमांड बढ़ेगी तो राइट वर्ड में शिफ्ट आ जाएगा, क्योंकि प्राइस तुमने कांस्टेंट लिया है, तो राइट वर्ड शिफ्ट आएगा। ये बन गया हमारा डिमांड कर्व नया वाला। ठीक है, जब डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट में शिफ्ट। नया डिमांड कर्व, जब इनकम कम होगी तो डिमांड कर्व, डिमांड नीचे हो जाएगी, तो लेफ्ट में शिफ्ट आएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। ठीक है। ओके, तो आपको अभी चीजें समझ में आ रही होंगी कि ग्राफ्स किस तरह से हैं। ठीक है। इंफीरियर गुड्स की अगर हम बात करें, तो इंफीरियर गुड्स में भी देखो सेम चीज है, हम ले रहे हैं प्राइस और डिमांड। ठीक है। सपोज ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। इंफीरियर गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड होगी कम, इनकम कम तो डिमांड ज्यादा। ठीक है। प्राइस कांस्टेंट है, तो अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और अगर इनकम बढ़ गई तो हमारी, सॉरी, इनकम कम हुई तो डिमांड बढ़ रहा है, तो डिमांड बढ़ेगी तो राइट में शिफ्ट। ठीक है, राइट में शिफ्ट। ओके। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। इसके बाद लास्ट फैक्टर होता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो उसमें भी सेम ही चीज है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कि अगर कोई गुड कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आ रहा है, कि कंज्यूमर अब उस गुड को पसंद कर रहा है, प्रेफर कर रहा है, तो उस केस में डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, तो राइट में शिफ्ट होगा। और अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर के टेस्ट से चला जाता है, प्रेफर ही नहीं कर रहा वो कंज्यूमर, तो वहां पे डिमांड का लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ठीक है। तो यहां से समरी क्या निकली, कि अगर गुड का प्राइस में ही चेंज आने से डिमांड में चेंज आ रहा है, तो कर्व में मूवमेंट होगी, वो मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। लेकिन अगर बाकी फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, जैसे कि सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज आए, कॉम्प्लीमेंट्री के गुड के प्राइस में चेंज आए, इनकम में चेंज आए, टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज आए, तो उस केस में डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो सकता है लेफ्ट और राइट। ठीक है, डन। अब देखो बुक में क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। दिया है shift in the demand curve. The demand curve was drawn under the assumption that the consumer's income, the price of other goods, and preference of the consumers are given. So what happens to the demand curve when any of these things changes? Given the price of other goods and the preference of the consumer, if income increases, the demand for the good at each price changes, and there's a shift in the demand curve. ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में द डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, एंड फॉर इंफीरियर गुड्स द डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो सीधा इसमें लिखा क्या है, कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, तो नॉर्मल गुड के केस में जो डिमांड कर्व है वो राइट में शिफ्ट होगा, और इंफीरियर गुड के केस में डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा। वही हमने देखा। ठीक है। इसके बाद इफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंजेस, रिलेटेड गुड का प्राइस अगर चेंज होता है, तो डिमांड में भी चेंज आएगा, देयर विल बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़े, कि टी की जगह हम कॉफी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो कॉफी का अगर प्राइस बढ़ेगा, तो उस केस में टी की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, तो डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होगा। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस में चेंज लेके आए, कि शुगर इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉर टी, तो अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा, तो टी की डिमांड भी कम हो जाएगी, तो डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाला पॉइंट लिखा है। ओके, ये हो गया। ठीक है। मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो एज इट हैज बीन नोटेड अर्लियर, द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट द कंज्यूमर चूजेस डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस. The demand function is a relation between the amount of good and its price when other things remains unchanged. So demand curve is a graphical representation of the demand function. एट हायर प्राइजेस द डिमांड इज लेस, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है। सो अगर प्राइस में चेंज आता है, तो उससे डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, मूवमेंट होती है। ओके, तो यही आपको यहाँ पे बताया है, जो हमने ऑलरेडी सब पढ़ लिया। ठीक है।
इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड क्या है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा। वी स्टडी द चॉइस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड डिराइव द डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर। हाउएवर इन द मार्केट फॉर अ गुड देयर आर मैनी कंज्यूमर्स, एक ही गुड के लिए देयर आर मल्टीपल कंज्यूमर्स। तो हर एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर गुड के लिए जो जो डिमांड करेगा उसका अगर हम सम कर दें तो आपको मार्केट डिमांड मिल जाता है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द मार्केट डिमांड फॉर द गुड। मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर। कि अगर टी एक कमोडिटी है, टी इज अ गुड, तो टी की डिमांड पूरी ही इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स कर रहे होंगे उन सबकी डिमांड को जब मैं सम कर दूं, टोटल कर दूंगी, तो हमें मार्केट डिमांड मिलेगा, मार्केट डिमांड मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लो इसमें हम लोग एक चीज बना लेते हैं कि सपोज प्राइस है टी का। ठीक है, एक कंज्यूमर है पहला, जो डिमांड कर रहा है। ठीक है, और एक सेकंड कंज्यूमर है जो कुछ क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। ठीक है, अब सपोज टी का प्राइस बढ़ रहा है, पहले दो था, फिर चार हुआ, फिर छह हुआ, फिर आठ हुआ। ठीक है, पहले कंज्यूमर ने डिमांड कैसे करी, देखो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी। ठीक है, पहले कंज्यूमर ने डिमांड करी 4 3 2 1 इस तरह से, कि जब 2 रुपए का प्राइस था तो उसने 4 कप्स ऑफ टी डिमांड करे। और दूसरे कंज्यूमर ने डिमांड इस तरह से करी है 5 4 3 2। तो बेसिकली इनवर्स रिलेशन दिख रहा है, हमने दो कंज्यूमर की डिमांड ली है और प्राइस लिया है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल हमारे डिमांड्स हो गए। अगर आपको मार्केट डिमांड निकालना है तो मार्केट डिमांड कैसे आता है कि हम QD1 और QD2 को सम कर देंगे, इन दोनों को ऐड करते जाओ, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को टोटल करोगे तो आपको मार्केट डिमांड मिलेगा। जैसे कि 4 + 5 = 9, 3 + 4 = 7, 2 + 3 = 5, 2 + 1 = 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मार्केट डिमांड आ गया। मार्केट डिमांड आया कैसे है कि हमने हॉरिजॉन्टल समेशन करा है, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से हमने ऐड कर दिया इन्हें, तो हॉरिजॉन्टल समेशन करके हमें मार्केट डिमांड मिल जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें क्या बना है, जैसे कि मान लो ये एक कंज्यूमर का डिमांड कर दिया है, ये दूसरे कंज्यूमर का डिमांड कर दिया है। तो किस तरह से आया कि पहले प्राइस था इतना तो डिमांड आपने करी इतनी, प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ा दी गई, ये हमारा एक डिमांड कर्व बन गया। ठीक है, दूसरे कंज्यूमर का डिमांड कर्व भी कुछ दिया है, दोनों को सम करोगे तो आपको एक मार्केट डिमांड का कर्व मिल रहा है थर्ड ग्राफ में, मार्केट डिमांड का कर्व। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये तो सब एक्सप्लेनेशन ही है इसमें। देखो लिखा है द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ अ गुड कैन आल्सो बी derived फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स ग्राफिकली बाय एडिंग अप द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। दिस मेथड ऑफ एडिंग टू कर्व्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल समेशन। हम हॉरिजॉन्टल बेसिस पे समेशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बस इतना ही है, उसके बाद तो इलास्टिसिटी स्टार्ट है। तो दिस इज इट, हम लोगों का डिमांड चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, एंड आई होप आपको टॉपिक सारे के सारे समझ में आए होंगे दोनों ही पार्ट्स में। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट्स में अपने रिव्यूज भी दे देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इलास्टिसिटी करेंगे और एक एक करके सारे चैप्टर्स हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चिंता मत करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।